हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक, फाइन। मैं मंडल सर। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कि हमारा आपका ब्यूटीफुल चैनल इम्पेटस स्टडी सेंटर वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी बजाइए। ओके, ठीक है, तो चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने ये पेन लेता हूँ क्योंकि हमें इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए चालू। तो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि ये स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर, जिसका साइड ये है और इसके ईच वर्टिसेस पे सेम अमाउंट का चार्ज, सपोज किया क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू रखा गया है और यहाँ पे चार्ज लेता हूँ आज माइनस क्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। ईच साइड स्क्वायर है तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग 3 चार्ज है और ये तीनों चार्ज के कारण इंडिविजुअल फोर्स होगा। ठीक है, और तीनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी फोर्स टुवर्ड्स द प्लस क्यू चार्ज लगेगा माइनस क्यू पे। ड्यू टू दिस चार्ज अगेन अट्रैक्टिव होगा, तो ये फोर्स ये डायरेक्शन में होगा। अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अट्रैक्टिव होगा। तो अभी ड्यू टू दिस चार्ज ये फोर्स लगेगा, बराबर है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज और फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। अब नेट फोर्स यदि देखो तो नेट फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, तो एफ नेट हम एक लाइन में राइट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम राइट करते हैं इस चार्ज का फोर्स। ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये एंगल टोटल 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया 45, ये एंगल क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग दिस क्या हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन इस दोनों के बीच डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर, और इसका कंपोनेंट इधर ले रहे हैं, इसके साथ एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा cos 45। उसी टाइप से इसका भी होगा, इधर इसका भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos 45। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस चार्ज इसी लाइन के अलोंग होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये भी ये कितना हो जाएगा √2a, तो √2a का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
एंड cos 45 एंड cos 45 हो जाएगा प्लस ये हो गया k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ये हो गया 2k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, cos 45 इज 1 बाई रूट, ठीक है, प्लस ये हो गया k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज कॉमन, ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाई रूट 2, ये रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2, ये हो गया न्यूटन नेट फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था, ठीक है। तो नोट कीजिए क्वेश्चन, नोट करने के लिए आपको 3 तक हम काउंट करेंगे, उसके बाद इरेज कर देंगे। आपको नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगेन मान लीजिए फिर से ये स्क्वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू, या इस पे माइनस क्यू ले लेते हैं, और इसके सेंटर पे जो चार्ज है प्लस क्यू। तो अभी फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q placed at the center of the square। सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज है उस पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज का डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये डायगोनल के अलॉन्ग, ठीक है। अगेन ये प्लस ये माइनस अट्रैक्टिव होगा अभी, तभी इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है। तो यदि ये F है ये भी F आएगा, और F नेट इस दोनों के बीच से निकलेगा, ये क्या हो जाएगा F नेट। कहने का मतलब है पहले हम F राइट कर लेते हैं, तो F क्या हो जाएगा, K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी Q स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये डायगोनल कितना होता है रूट A, उसका हाफ रूट A बाई 2, यानी ये हो जाएगा A बाई रूट, ये भी हो जाएगा A बाई, ठीक है। तो यहाँ पे R स्क्वायर की जगह A बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला गया, 2k³ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब F नेट कितना हो जाएगा, तो F नेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 90, ये एंगल कितना 45, करॉस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा 45, ये एंगल 45, अल्टरनेट एंगल ये क्या हो गया 45, दोनों का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos 45 प्लस इसका कंपोनेंट F cos 45, एक तो ये होगा, ठीक है, और इसका y कंपोनेंट इधर जाएगा F sin 45, इसका y कंपोनेंट इधर आएगा F sin 45, अपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, इसीलिए एफ नेट हम यही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिकली 2f cos 45, cos 45 इज 1/√2, 2f इंटू हो गया 1/√2, √2 से 2 कैंसल, तो √2f ये आ गया, और f का वैल्यू हो गया k q² 2 तो फाइनली क्या हो गया 2√2 kq² दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन, मान लेते ये हेक्सागोनल है, रेगुलर हेक्सागोनल, ये रेगुलर हेक्सागोनल, सभी वर्टिसेस पे चार्ज Q है, Q Q Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो नेट फोर्स फाइंड F net on charge at the center of regular hexagon। क्या होगा बता सकते, ओरली बता सकते, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप देख सकते सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये चार्ज के अपोजिट में ये है, सेम डिस्टेंस है, दोनों साइड चार्ज का वैल्यू सेम है, तो ये जितना फोर्स यहाँ पे होगा इसके कारण उतना ही यहाँ पे होगा, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर, ये कैंसिल आउट हो गया। उसी टाइप से ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो ऐसा होगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो ऐसा होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका जवाब दे सकते हैं कि एफ नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगली क्वेश्चन ये है, मान लो ये वॉच है, ठीक है। वॉच में क्या होता है, यहाँ पे 12, यहाँ पे मैंने लिया 12 कूलम, यहाँ पे क्या होता है 3 यानी 3 कूलम, यहाँ पे 6 मीन्स 6 कूलम, और यहाँ पे होता है 9, ये हो गया 9 कूलम। 12 के बाजू में क्या होता है 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज क्या है 2 कूलम, ठीक है। 3 के बाद ये क्या हो जाएगा 4 कूलम, ये क्या हो जाएगा 5 कूलम, 6 के बाद ये क्या हो जाएगा 7 कूलम, ये क्या हो जाएगा 8 कूलम, ये क्या हो जाएगा 10 कूलम, ये क्या हो जाएगा 11 कूलम, ठीक है। और इसके सेंटर पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया है, ठीक है, और रेडियस ए है। तो अगेन फाइंड एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज, ये फाइंड करना है। तो कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि सिमेट्रिकल है सब कुछ, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा 0, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, डिस्टेंस बराबर है सभी चार्ज से, लेकिन जो अपोजिट चार्ज है उसका वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे 12 कूलम है जबकि यहाँ पे 6 कूलम है, तो इसके कारण जो ये फोर्स होगा वो अलग होगा, इसके कारण जो यहाँ पे फोर्स होगा वो अलग होगा, इसीलिए सिमेट्रिकल फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड कर सकते हो देखो, ठीक है। देखो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इस दोनों चार्ज का यदि मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके कारण कि ये चार्ज कितना है 12 कूलम, ठीक है, ये कितना है 1 कूलम, और इसके कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, यानी 12 के बाई ए स्क्वायर आया, ठीक है। ड्यू टू दिस यदि हम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू के 6 इंटू 1, और इसके कारण फोर्स इसके अपोजिट होगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 6 के बाई ए स्क्वायर। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये ज्यादा है, तो F यहाँ पे इसको यदि मैं F1 ले लेता, ये इसको F2 ले लेता, तो F यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 12 के बाई ए स्क्वायर माइनस 6 के बाई ए स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 6 के बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों का नेट फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे शो किया मैंने, ये हो गया, इसको बोल दिया F। उसी टाइप से इस दोनों का रिजल्टेंट, जिस इसमें 6 कैसे आया, ये 12 माइनस 6, ये 6 आ गया, अपोजिट चार्ज का डिफरेंस कर दो, ये आ गया। उसी टाइप से 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, इतना ही अमाउंट आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसका इधर नेट इधर होगा, क्योंकि इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा F, ये आ गया, ठीक है। अब 3 के ऊपर ये चार्ज है, ठीक है, और इसके अपोजिट 9 इधर, इस दोनों का रिजल्टेंट 8 के कारण 8 इधर और 2 इधर, 8 माइनस 2 6, तो इतना ही आएगा वो, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितने एंगल पे, तो एवरी के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री का, सभी 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे F बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका हो गया। अब इसका यहाँ से सेकंड, इसका यहाँ से सेकंड, ये तो 7 माइनस 1 कर दो, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, यानी यहाँ से अगेन 30 डिग्री पे जाएगा, ये भी F हो जाएगा, ये 30 यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया 30, ठीक है। अच्छा, अब इसका और इसका होगा, ठीक है, तो 10 माइनस 10 के कारण इधर होगा और 4 के कारण अपोजिट, रिजल्टेंट इधर निकलेगा, ठीक है, कितने एंगल पे 30 डिग्री एंगल, ये भी F हो गया, ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इसका रिजल्टेंट, इसके कारण इधर होगा 11 और इधर 5, 11 माइनस 5 6, यहाँ से अगेन 30 डिग्री पे ये एंगल फिर से क्या हो गया 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया F, तो इसका ये सिंपलीफाइड डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम, इसको x एक्सिस मान लेते हैं और इसको y एक्सिस मान लेते हैं, बराबर है। अब सभी फोर्स को x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो F नेट इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा यहाँ, ठीक है। तो F का वैल्यू तो ये है, पहले ही हमने फाइंड करके रख दिया, ठीक है। अब F नेट लिखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही है, इसका F ही होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा F cos 30, और इसका भी क्या होगा F cos 30, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका भी कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2F cos 30 डिग्री, ये दोनों का हो गया। ये दोनों का देखो y कंपोनेंट F sin 30 ऊपर जाएगा, इसका y कंपोनेंट F sin 30 नीचे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से इसका भी y कंपोनेंट कैंसिल होगा,
इसका y कंपोनेंट कितना होगा, यहाँ से एंगल कितना हो गया 60, तो f sin 60 ऊपर और इसका y कंपोनेंट नीचे आएगा f sin 60, तो वो भी क्या हो गया कैंसिल। तो इस दोनों का भी x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं प्लस 2f cos 60 डिग्री और इसके साथ x डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर i कैप लगा देंगे, ये हो गया ठीक है। प्लस y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट कैंसिल हो गया, इसका y कंपोनेंट ऊपर इसका y कंपोनेंट नीचे ये भी कैंसिल हो गया, तो y कंपोनेंट इसका तो होगा नहीं, एंगल 90 है, सिर्फ ये बचेगा और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस f यूनिट वेक्टर j कैप, ये आ गया इसका ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे f कॉमन ले लेते हैं ठीक है, तो बचेगा 1 प्लस 2 cos 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 60, cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा ठीक है, i कैप हो जाएगा माइनस f j कैप हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, f ओवर ऑल कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 2 प्लस √3 i कैप माइनस क्या हो जाएगा j कैप, ये हो जाएगा ठीक है। अब इसका ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, यदि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ f नेट, मॉड ऑफ f नेट, ये हो जाएगा अंडर रूट x कंपोनेंट यानी i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, f का स्क्वायर f तो बाहर ही आ जाएगा ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ठीक है, और f का वैल्यू फाइनली हम ये पुट कर देंगे 6k बाई a स्क्वायर ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आंसर हो सकते हैं ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम किया जा सकता था जो कि हमने किए ठीक है। कोई परेशानी कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट कर सकते ठीक है। आप इम्पेटस स्टडी सेंटर इसको YouTube पे ओपन कीजिए ठीक है, हमारा चैनल खुल जाएगा, वहां पे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगा ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था ठीक है, इतना इजी भी नहीं था ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन ये है, मान लो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है यानी 0 0 0 ओरिजिन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया 1 कूलम का, यहाँ से 1 मीटर पे भी रखा गया 1 कूलम का चार्ज, यहाँ से 2 मीटर पे 8 कूलम का चार्ज रखा गया, यहाँ से 3 मीटर पे 27 कूलम का चार्ज रखा गया, ऐसे करते 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 यहाँ पे आए 10 पे, यहाँ पे लास्ट में इस ओरिजिन से 10 मीटर पे यहाँ पे चार्ज है इसका 1 तो चलिए क्या रिलेशन है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक एवरी पॉइंट पे चार्ज है, 4 मीटर पे करेंगे तो 4 का क्यूब 64, इस स्टेप से बढ़ते जाएगा ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट origin,
ओरिजिन पे जो 1 कूलम का चार्ज है उस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मैथमेटिक्स है थोड़ा सा और कुछ नहीं है। चलिए इसको करते हैं। देखो इसमें सभी चार्ज पॉजिटिव है, जितने भी फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, वो सभी लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सिव तो इधर आएगा, इसके कारण भी इधर आएगा। तो ड्यू टू एवरी फोर्स, एवरी चार्ज, फोर्स ऑन दिस 1 कूलम चार्ज विल बी लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो सब एडअप हो जाएगा। तो नेट फोर्स यदि हमें लिखना है 1 कूलम पे, तो पहले ड्यू टू दिस चार्ज राइट करेंगे, ठीक है। तो के Q1 Q2 लगाएंगे तो सभी के लिए, एवरी फोर्स के लिए ये तो कॉमन है, दिस इंटू दिस, इसके बीच में फोर्स देखेंगे, दिस इंटू दिस, इसके बीच में देखेंगे, दिस इंटू दिस, ये तो कॉमन है। तो ये 1 कूलम को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Q2 अलग अलग है, उसको हम बाहर नहीं ले सकते, और डिस्टेंस भी है एवरी चार्ज का यहाँ से अलग अलग है, उसको भी हम बाहर नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके लिए लिखना है तो चार्ज कितना है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा। इसके कारण लिखना है यहाँ पे फोर्स, तो ये चार्ज तो बाहर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 8 अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ से कितना दूरी है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। उसी टाइप से यहाँ पे 27/3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। इसके बाद ये एंड सो ऑन कर देते हैं, लास्ट में क्या हो जाएगा 1010 का स्क्वायर 100, ये बन गया। तो ये फाइनली क्या बन रहा है 1 + 4 से 8 कैंसिल होगा 2, 9 से 27 3 टाइम प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे 100 कैंसिल यानी 2 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 10, ये सीरीज बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सीरीज है मैथमेटिक्स में 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, ये पूरा समेशन का वैल्यू होता है n × n + 1/2, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n, इसमें कितना है इस सीरीज में n का वैल्यू क्या है 10, तो 10 × 10 + 1 11/2, यानी ये हो जाएगा k × 10, ठीक है, इंटू 10 + 1 11, और डिवाइड में क्या होगा 2 से ये 10 कैंसिल 5, ये क्या हो जाएगा 55। इस टाइप से ये नेट फोर्स फाइंड आउट हो गया, इस तरह से, बराबर समझ में आया, ठीक है। नोट कीजिए। तो 2-3 मिनट का टाइम दे, 2-3 मिनट नहीं 3 तक काउंट करूंगा मैं, 1 2 3, ठीक है। पॉज करके आप वैसे भी इसको नोट कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा इंतजार करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समय उसमें बर्बाद होगा। तो जैसे मैं लिखा, ठीक है, आप साथ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उतना फास्ट भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ भी सकते हैं और साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यदि आप नोट करने पीछे होते हैं तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कुछ, ये फिर से ओरिजिन लिया मैंने, ठीक है। ये ओरिजिन, यहाँ पे फिर से 1 कूलम का चार्ज, यहाँ से 1 मीटर पे 1 कूलम का चार्ज, 2 मीटर पे -2 कूलम का चार्ज, 3 मीटर पे 3 कूलम का चार्ज, 4 मीटर पे -4 कूलम का चार्ज, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन ये है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन। कंसेप्ट वैसा ही है, मैथमेटिक्स थोड़ा अलग आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो कंसेप्ट वही है। अब यहाँ पे ये है जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण फोर्स इधर लगेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इधर लगेगा।
तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा। चार्ज का वैल्यू आप साइन के साथ रखो, ठीक है, इधर फोर्स का लगना होगा उधर लग जाएगा, वो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो एफ नेट यदि राइट करेंगे, ये चार्ज तो कॉमन है, तो के इंटू ये 1 कूलम, ये तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में दिस चार्ज यानी 1 अपॉन यहाँ से 1 मीटर 1 का स्क्वायर हुआ। अब ये साइन कितना है -2, यहाँ पे अभी क्या रखेंगे -2 कूलम, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा -2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे +3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ये बन गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया के 1 2/4 इज 1/2, 3/9 1/3, 4/16 1/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये सीरीज कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो इसके लिए यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये समझ लीजिए, ये एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस एक्स का, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3, ठीक है, माइनस x⁴/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। अब देखो इस एक्सपेंशन में यदि x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो ये सीरीज बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, ये सीरीज बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस सीरीज में हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसका वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। तो यदि 1 इधर पुट करेंगे x का वैल्यू तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2, यानी log 2 हो जाएगा इस सीरीज का वैल्यू। तो इस टाइप से एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा k इंटू लॉग, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कैसा मेरा टीचिंग लग रहा है कमेंट कीजिए, जो हमें सुधार करने की जरूरत होगा उसके बारे में भी बताइए, मैं सुधार करने का पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं क्लास में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास में करता हूँ तो बच्चों के बीच में जो लेक्चर होता है लोग सामने बैठा रहता है तो उसका एक अलग निकलता है अंदर से, समझिए आप। और अकेले में शूट करना थोड़ा सा ये रहता है कि कोई नहीं बैठा हुआ, किससे हम बात कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर भी आपकी तरफ से जो भी सुझाव आएंगे इसमें हमारे लेक्चर में सुधार करने के लिए उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके आप बता सकते जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है वो करना, ठीक है। चलिए, और पहली बात आप चाहे तो मेरा पूरा लेक्चर देख करके घर बैठे, आपको कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं पूरे कंटेंट IIT JEE नीट और पूरा प्रॉब्लम जितना हो सकता है वो पूरा प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्लास में करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा कंसेप्ट 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहे क्लास नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते आगे, ठीक है, अगले प्रॉब्लम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज Q1 और इसको फिक्स किया गया है, ये मूव नहीं कर सकता कुछ भी अरेंजमेंट से, इसमें फोर्स लगेगा तो ये मूव नहीं कर रहा, एक मैंने फिक्स कर दिया। सेकेंड, ये एक दूसरा बॉडी है जिसपे चार्ज Q2 है, मास है, ठीक है। अब ये फिक्स है और इसको रिलीज किया गया है,
रिलीज किया गया, इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी है जी, ठीक है, और ये इस चार्ज से r1 दूरी पे रखा गया है, ठीक है। इसको रिलीज किया गया, ये मूवेबल है, ठीक है। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस लिया गया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो ड्यू टू Q1 इस पे फोर्स लगेगा और रिपल्सिव लगेगा, यानी इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, तो इसी लाइन के अलोंग ये मूव करेगा, यानी इस चार्ज से दूर भागेगा। दूर भागेगा तो कुछ टाइम बाद बोला गया है कि ये Q1 चार्ज से R2 दूरी पे चला गया, ये Q2 चार्ज, इसका मास है, ठीक है। तो जब वो R2 दूरी पे चला गया, पहले तो वेलोसिटी 0 था, फोर्स लगने के कारण ये मूव करना स्टार्ट किया। तो जब R2 दूरी पे चला गया तो उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस बॉडी का जिसका चार्ज Q2 है, मास m है, ठीक है, इसका वेलोसिटी भी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में लिखने रहा हूँ लैंग्वेज में, आपको समझा दे रहा हूँ, आप चाहे तो क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या आपके माइंड में आइडिया चल रहा है, ठीक है। चल रहा है तो ठीक बात है, नहीं चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, और इसको हम दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड, एक्चुअली दूसरा मेथड अभी आपके लिए नया होगा, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़े, तो वो नया होगा। तो हम मेथड नंबर 1 से करते हैं, मेथड नंबर 1, ठीक है। देखिए, ये जब यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो एवरी टाइम Q1 से इसकी दूरी चेंज होते जाएगा, बराबर है। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा, यानी यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। एवरी टाइम ये जैसे जैसे डिस्प्लेस होगा, यहाँ से इसकी दूरी चेंज होगा, दूरी चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और जब ऐसा सिचुएशन है तो हम क्या करते हैं, इसमें Q1 से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पे चला गया चार्ज, ये दूरी हमने क्या लिया x, यहाँ पे है Q2 फिलहाल के लिए सपोज कर लिया, ठीक है, मास। तो जब यहाँ से x दूरी पे है तो उस दूरी पे हम फोर्स राइट कर सकते हैं, और ये फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई, यहाँ से इसकी दूरी कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ x आ गया, x जैसे जैसे जाएगा ये चेंजेबल है, x चेंज होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आगे फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं आप, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई m x स्क्वायर। एक्सीलरेशन को क्या राइट कर सकते हैं, dv बाई dt, ये जानते होंगे काइनेमेटिक्स से, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई m x स्क्वायर। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर x है और इधर t है, तो हमें इस पोर्शन को x में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट मैकेनिक्स में भी बताया जाता है, ठीक है। x से आप डिवाइड कर दो तो dv बाई dx हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड किए, dx से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बन गया, इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर हो गया, ठीक है। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, यानी ये क्या हो जाएगा, dv बाई dx इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर हो गया, बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, v dv, इधर क्या बच जाएगा, K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू dx, बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, जब पार्टिकल कहाँ पे था, r1 पे, यानी जब x इक्वल टू क्या है, r1, तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, 0। जब ये r1 से r2 पे चला गया
तो वेलोसिटी क्या हो गया v मान लिए हम, ये लिमिट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, v dv का इंटीग्रेशन v²/2, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to v, ठीक है 0 to v। और यहाँ पे k q1 q2 ये तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। और 1/x² का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा -1/x, लिमिट क्या है r1 to r2। ये इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, तो ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद रख सकते हैं, 1/x⁴n dx, ये x⁴n ऊपर गया तो x⁻n होगा, और इंटीग्रेशन का क्या है फॉर्मूला, तो x⁻n + 1 n + 1, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी से मैंने निकाला है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, v² - 0 यानी v²/2 ही बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बच गया v²/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में k q1 q2, देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू यदि नेगेटिव आया तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, माइनस साइन को छोड़ दो। जनरली हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यदि माइनस आ गया तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो, ये माइनस साइन छोड़ दो, तो माइनस का रोलिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट से 1/r1 माइनस अपर लिमिट से 1/r2। अब क्या करेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, ये m छूट रहा है, बराबर। एक्सीलेशन dv/dt यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे m छूट गया है, यहाँ पे m छूट गया है, यानी यहाँ पे m भी बाहर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी m हो जाएगा। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा √2k q1 q2 m 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक। तो ये एक प्रोसीजर था इस प्रॉब्लम का करने का। अब ये प्रोसीजर आपके दिमाग में गया कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। एक तो सोचना ये था उसका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसमें, वो बताता हूँ, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। तो मेथड 2 फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। इसको हम सपोज कर लिए ए, इसको सपोज कर लिए बी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कब लगाते हैं, जब फोर्स क्या हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, उसकी जगह पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम जानते हैं पिछले लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते। तो एक ही बात ध्यान में रखना है, जहाँ पे फोर्स ओनली कंजर्वेटिव होगा वहीं पे हम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे यदि इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाता जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप वहां पे जहां भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा वहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते। वहां पे यदि लगाना है तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है कि दो चार्ज यदि कुछ दूरी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसी फॉर्मूला जाने, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ।
अभी फिलहाल के लिए आप ये सब याद रखो इसमें कि मान लो एक चार्ज Q1 है, यहाँ से r दूरी पे दूसरा चार्ज Q2 है, तो ये Q1 Q2 का एक सिस्टम बना। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ये होगा K Q1 Q2 बाई R। बस इतना आप याद रखिए, ये बस इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। ठीक है, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ए पॉइंट बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वहां भी होता है, मैग्नेटोस्टैटिक में भी होता है, वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन r1 है, ये फार्मूला लगाएंगे तो k q1 इंटू q2 बाई क्या हो जाएगा r1। ये ठीक है, अब राइट हैंड साइड तो बी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v हो गया, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² प्लस जब बी पॉइंट पे चला तो Q1 Q2 के बीच सेपरेशन कितना हो गया r2, इसलिए अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा k Q1 Q2 बाई r2। देखिए एक लाइन में आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसको हम हाफ mv² को इधर ही रखते, इसको इधर करेंगे k Q1 Q2 ये तो कॉमन हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v यहाँ से फाइंड हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 2k Q1 Q2 डिवाइड में क्या आ जाएगा m आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 इसका स्क्वायर। ये इसका सेकेंड मेथड है फाइंड करने का, ऐसे भी कर सकते, ये इजी मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आज का लेक्चर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, फिर ओवर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लो एक बॉडी है जिसपे चार्ज Q1 है, दूसरा बॉडी है इस पे चार्ज Q2 है, मास है, लेकिन अभी ये सरफेस क्या है फ्रिक्शन, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, ये चार्ज फिक्स है, इसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया है। ठीक है, और ये सेपरेशन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है फाइंड Q2 max so that Q2 charge remain stationary, यानी ये मूव नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे फ्रिक्शन Q max Q2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये मूव नहीं करे, ये फोर्स, ये चार्ज पे फोर्स लगाने के बावजूद। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस किधर होगा, ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, इंपल्सिव होगा यानी इधर लगेगा फोर्स, यानी ये जो फोर्स हुआ कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो हो जाएगा Q1 K Q1 Q2 बाई r², ये हो गया। अब ये फोर्स यदि सिर्फ सिंगल ये फोर्स रहता तो इसके कारण इसको इधर चलना पड़ता, लेकिन चूंकि सरफेस रफ है तो इसके इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इधर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन।
ठीक है। इसके बाद इस पे mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। ये बात तो समझ में आ गया कि वर्टिकली तो मूव नहीं करेगा, तो n इक्वल टू क्या होगा mg, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यदि हम लिखना चाहें, ये फार्मूला होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफएल भी बोला जाता है। ये होता है म्यू एन, एन का वैल्यू mg, यानी ये हो जाएगा म्यू mg, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि इसको नहीं चलना है तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी लेस देन एफ मैक्स, इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए, तब ये मूव नहीं करेगा। यदि ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये फिर मूव कर जाएगा। तो फॉर Q2 चार्ज टू बी स्टेशनरी, और बोल सकते हैं नॉट मूव, कंडीशन क्या लगेगा कि F शुड बी लेस देन F मैक्स, ठीक है। F का वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू F मैक्स पहले हमने निकाल चुके हैं, ये क्या म्यू mg बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q2 को इधर ही छोड़ देंगे, तो Q2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा म्यू mg इंटू आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा K Q1, बस यही होता है म्यू mg आर स्क्वायर डिवाइड में K Q1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू वाला केस लेंगे यहाँ पे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा Q2 का, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, इक्वल वाला केस होगा। इस टाइप से Q2 मैक्स, Q2 मैक्स का वैल्यू क्या आ गया म्यू mg इंटू आर स्क्वायर बाई K इंटू, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगेन फिर से एक बार, अब चैनल, कौन सा चैनल, इम्पेटस स्टडी सेंटर, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सारा प्रोग्राम आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, टेक केयर, बाय।